নমস্কার, খবর সময় বাংলা আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি শুভম, সহকারী মিঠুর সাথে এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছে বালাসন সেতুর ওপর। বালাসন সেতু থেকে সেবক পর্যন্ত এলিভেটেড রোড তৈরি করা হচ্ছে, 4 লেন এলিভেটেড রোড, এবং সেই রাস্তায় পরিদর্শনে আজ এসে পৌঁছেছেন কেন্দ্রের সড়ক এবং পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এবং পাশাপাশি দার্জিলিং এমপি রাজু বিস্তা। সরাসরি সেই লাইভ আপডেট এই মুহূর্তে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে। এই তার আছে, তার আছে। এই মুহূর্তে সরাসরি লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। উপস্থিত রয়েছে কেন্দ্র সরকারের সড়ক এবং পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এবং পাশাপাশি উপস্থিত রয়েছেন দার্জিলিং এমপি রাজু বিস্তা, এবং তার পাশাপাশি উপস্থিত রয়েছেন পাটিগারা নকশালবাড়ি এমএলএ আনন্দময় বর্মন। এই মুহূর্তে সরাসরি লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। এই বালাসন সেতু পরিদর্শন করছেন তিনি। 4 লেন এলিভেটেড রোড তৈরি করা হচ্ছে মাটিগাড়া থেকে সেবক পর্যন্ত। সেবক থেকে বালাসন থেকে সেবক পর্যন্ত এই রাস্তা তৈরি হচ্ছে, এবং এই রাস্তা প্রায় যদি বলা যায় যে 50% কিন্তু তৈরি হয়েছে, আরও 50% কাজ বাকি রয়েছে এই রাস্তার। আজ সেই রাস্তা পরিদর্শনে অজয় টামটা কেন্দ্র সরকারের সড়ক এবং পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন। সরাসরি সেই লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। এবং এই যে সড়ক রয়েছে, সেই সড়কের ম্যাপ কিন্তু তিনি দেখছেন যে কোথা দিয়ে রাস্তাটি যাচ্ছে, কি কি রয়েছে রাস্তায়, সেই সমস্ত কিছু কিন্তু পরিদর্শন করছেন তিনি। উপস্থিত রয়েছেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এই মুহূর্তে প্রজেক্ট ম্যাপ খতিয়ে দেখছেন তিনি। দাদা, ছাতা দিলে অসুবিধা হবে, ছবি আসবে না কিছু। ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে থেকে সমস্ত কিছু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি, যে ছাতা আসতেছে নাকি দেখি। আস্তে 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 চলো, আস্তে ধীরে কর।
পিছনে ঢালু আছে আছে পিছনে ঢালু আছে। তারা আমাকে ঢুকতে দে, বুমটা দিতে দে। আরামসে ভাই, আরামসে। आज ये हम NH-31 में हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जो काफी प्रयासों के बाद, और मैं इसके लिए विशेष रूप से अपने हमारे सांसद जी, इन्होंने इसमें बीच में एक संशोधन भी कराया जो कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ज्यादा सुविधा मिल पाए। इसका हमने COS भी किया और उसका लाभ हमारे इस पार्लियामेंट में और हमारे इस पूरे चारों जिलों में जहाँ जहाँ भी ये रोड आगे को भी जाएगा, क्योंकि इसमें कनेक्टिंग रोड भी है दार्जिलिंग के लिए भी, उसको भी बहुत बड़ा बधाई मिलेगी, बहुत शुभकामनाएं मिलेगी। मैं इसके लिए सांसद जी को बहुत बधाई देता हूँ। हम हमारे दूसरे सांसद जी ने भी लगातार बहुत प्रयास करते रहते हैं अपने क्षेत्र में। मैं इनको, क्योंकि मेरे पार्लियामेंट में मेरे साथ ही बैठते हैं और हमेशा रोड नेटवर्क के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, और इसका सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय गडकरी जी ने हमको ये बहुत बड़ी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिली है। ये 12 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग बहुत परेशानी के बाद, और इसमें बल्कि कोर्ट के भी मैटर थे। अब हमारे ये मैटर्स लगभग निपट गए हैं और आज हमने इसका पूरा रिव्यू लिया है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी हमारी ये योजना बहुत जल्दी जमीन धरातल पर उतर करके इसका लाभ हमारे इस क्षेत्र के लोगों को, इस जो यहाँ पर इस आने वाले समय के अंदर एक अत्याधुनिक रोड को देखेंगे, उनको इसका बहुत शुभकामनाएं मिलेंगी। इसी के साथ हमारे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, कल हमारे माननीय सांसद जी ने भी बात करा था, अभी सांसद जी ने भी बात करी, एक हमारी विधायक जी उन्होंने भी बात करी, एक जो हमारा कोरोनेशन ब्रिज जो है, ये तीस्ता नदी के ऊपर है, इस पे 4 लेन का ब्रिज बनना है, जिसको NHAI को हमने दिया है। इसकी DPR चल रही है, बहुत जल्दी हम इसको भी करेंगे। वहीं उदयबाड़ी से लेकर उदलाबाड़ी से लेकर के सिलसाबाड़ी जो 148 किलोमीटर 4 लेन, इसकी DPR पे काम चल रहा है। इसको अभी लाभ हम इस क्षेत्र के लोगों को बहुत जल्दी देंगे। सिबोग आर्मी कैंटोनमेंट से 2 लेन कोरोनेशन ब्रिज 4 लेन करना है, इसका 14 किलोमीटर का DPR, इसका भी काम चल रहा है। सिलीगुड़ी रिंग रोड जिसका DPR चल रहा है, अलाइटमेंट प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस रिंग रोड को देते हैं सिलीगुड़ी के लिए, जिसको हमारे सांसद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, अगर ये भी हमारा काम हो जाता है तो हमारे इस क्षेत्र की सारी सड़कों को बहुत बड़ा लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा, इस नॉर्थ बंगाल के सारे क्षेत्र को मिलेगा, और आने वाले समय के अंदर एक इतिहास इस क्षेत्र के अंदर रचा जाएगा। भारत सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहा है कि हम यहाँ पर रोडों का नेटवर्क और अच्छा बढ़िया करें, मगर राज्य सरकार का सहयोग अगर हमें जल्दी मिलता है, जो कि नहीं मिल रहा है, मिलता है तो हम बहुत जल्दी यहाँ रोड नेटवर्क के बहुत अच्छे काम करेंगे। NH-10 के बारे में जो सिक्किम लाइफलाइन है, बार ड्यू टू लैंडस्लाइड, वही कल रिव्यू लिया। कल जो हमने रिव्यू लिया था, बार जो आप लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं, तो उस पर हमने कल रिव्यू लिया है और उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो भी वहाँ पर स्लाइडिंग जोन है उसको हम किस तरीके से NHAI DCL को हम दे रहे हैं। आज हम इसकी एक PIU NHAI की यहीं आज उसके ऑफिस का उद्घाटन भी कर रहे हैं, अब सिलीगुड़ी में ही, और सिलीगुड़ी में हमने उसके काम को किया है। NHAI DCL के माध्यम से तत्काल इस समस्या का समाधान हमारा बहुत जल्दी आने वाले समय के अंदर हो जाएगा। मंत्री जी, रिंग रोड की भी मांग सांसद राजू बिश्नोई कर रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है? मैंने आपको बताया कि जो ये रिंग रोड है सिलीगुड़ी की, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण रोड है, जो सिलीगुड़ी रिंग रोड के रूप में जानी जाती है। इसकी लगभग हमने DPR जो हमने किया था, उस DPR को हमने स्टेट के अपनी अप्रूवल करके स्टेट को दिया है। स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जमीन हमको स्टेट गवर्नमेंट देती है और हमको लैंड एक्विजिशन में स्टेट गवर्नमेंट हमको मदद करती है, जो कि बहुत लंबे समय तक उसको पेंडिंग रख रही है।
राज्य सरकार कृपया करके उसको पेंडिंग न करके तत्काल उसमें कार्रवाई करे। हमारे अधिकारी भी लगातार निरंतर यहाँ के सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, मगर उसका लाभ हमको जल्दी से जल्दी राज्य सरकार नहीं दे रही है। अगर राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की हमको इसमें साथ देती है तो हम बहुत जल्दी रिंग रोड यहाँ का बनाएंगे। चलिए चोख बंद हो जाएगा मेरे ক্যামেরা মিলাবো না সব সময় আমাদের শিলিগুড়িতে ওমন তোমরা মুখের সামনে দিয়ে দাও সবাই হয় না এই মুহূর্তে সরাসরি লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে এবং জানিয়ে রাখা প্রয়োজন প্রতিমন্ত্রী যা জানালেন যে কিছুদিনের মধ্যেই রিং রোড তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পাশাপাশি যে বালাসন থেকে সেবক পর্যন্ত এই যে 4 লেন এলিভেটেড রোড হচ্ছে এবং তারপরেই কিন্তু সেবক আর্মি ক্যাম্প থেকে একটি 4 লেনের রাস্তা করা হবে বালাসন সেতু পর্যন্ত এবং বালাসনের যে দ্বিতীয় বালাসন নয় এই মুহূর্তে বালাসন থেকে সেবক পর্যন্ত 4 লেন এলিভেটেড রোড তৈরি করা হচ্ছে এবং এই রোডের পরেই সেবক আর্মি যে ক্যাম্প রয়েছে সেখান থেকে 4 লেনের একটি রাস্তা যে বাঘপুল রয়েছে সেই বাঘপুল পর্যন্ত করা হবে, অর্থাৎ করোনেশন ব্রিজ এবং আরও একটি নতুন করোনেশন ব্রিজও করার কিন্তু ভাবনা রয়েছে এমনটা কিন্তু জানালেন এবং তার পাশাপাশি শিলিগুড়ির রিং রোডের পরিকল্পনাও রয়েছে। সেই সমস্ত কিছু কিন্তু জানালেন প্রতিমন্ত্রী। সরাসরি সেই লাইভ আপডেট আমরা এই মুহূর্তে তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। পরবর্তীতে শহরের আরও নানান আপডেট নিয়ে জড়িত থাকবো আমরা। ততক্ষণ দেখতে থাকুন খবর সময়, চোখ রাখুন খবর সময় বাংলায়।